साहित्य और कला पे डॉक्टर धर्मवीर का चिंतन देखिए वो क्या कह रहे हैं। बंगी जाति के सूरजपाल चौहान को लिखे अपने एक खत में बेहद ही संवेदनात्मक शैली में वो लिखते हैं कि किताब इसीलिए लिखी जाती है कि मनुष्य को सभ्य और चरित्रवान बनाने की ओर ले जाया जाए। इसमें कला की कहीं मनाही नहीं है, बल्कि कला का इस्तेमाल उसे और अधिक प्रभावकारी बनाता है। यही कला की ज़रूरत और उसकी उपलब्धि है। उधर आप संतप्त नाम की महान किताब लिखकर यह कह सकते थे कि इससे आगे बढ़ना आपके सामर्थ्य में नहीं है। संतप्त सूरजपाल चौहान की आत्मकथा का पहला भाग है। यह बात मुझे कबूल थी, क्योंकि ऐसा मैंने शरण कुमार लिम्बाले से भी आश्वासन के रूप में रखा है। मराठी दलित साहित्य के लेखक शरण कुमार लिम्बाले की आत्मकथा का नाम अक्करमासी है। दोनों आत्मकथाओं में एक चार कर्म का जो मुद्दा है वह एक साथ आया है। पर आप जो गलती हुई है, जी हाँ, अब इसे गलती ही कह रहा हूँ, चूक नहीं, वह दूसरे प्रकार की है। गलती यह हुई है कि जिस तरह के लोगों की आप घर में निंदा कर रहे हो, बाहर उस तरह के लोगों की प्रशंसा कर रहे हो। सूरजपाल चौहान की जो समस्या थी घर की, वह जार कर्म की थी और वह घर की समस्या को लेकर विरोध कर रहे थे, लेकिन बाहर चिंतन के स्तर पे जो जार कर्म का समर्थन कर रहे थे, उनके समर्थक सूरजपाल चौहान बन गए थे। इसी लेकर डॉक्टर धर्मवीर बेहद ही ढीर मजमून लिखे थे सूरजपाल चौहान को। पर ऐसा कथनी और करनी में अंतर दलित लोगों में कभी नहीं होता। अपने साहित्य में कथनी करनी को अंग जोड़कर कबीर अंतर करने की इसी प्रक्रिया से लड़े थे। हिंदुओं की इसी जीवन शैली और लेखन शैली के भेद की वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म लिखनी पड़ी थी। आप यह जानिए कि परमार्थिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता में अंतर वेदांत दर्शन ने खड़ा किया है। मक्खली गोसाल, रैदास, कबीर, स्वामी अच्युतानंद, मंगू राम या डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं। यह सारे महापुरुष आजीवक परंपरा के संत और महापुरुष हैं। आप किधर टिकोगे? जीवन से कटकर खालिस कला क्या चीज होती है? ऐसे बेमतलब मोर भी नहीं नाचता है। आदमी को कैसे नाचने दिया जाएगा? अब लगे हाथ असली बात यह भी कह दूं कि दलित जातियों को किसी से कुछ लेना नहीं है। यह जो आगे बात लिखी गई है बेहद ही महत्वपूर्ण है, बल्कि साहित्य के क्षेत्र में विश्व के स्तर पर अपना विशेष योगदान करना है। आपने यह क्या रट लगा ली है कि कोई आपको कुछ देगा या आपकी कुछ मदद करेगा? यदि नया जन्म देने की प्रसव पीड़ा नहीं सता रही है तो सारा उद्यम बेकार है। इसे यूं समझो, समस्या आपकी है, समाधान कोई और क्यों देगा? एक यह लाइन बेहद ही महत्वपूर्ण है, एक बार और सुनिए। समस्या आपकी है, समाधान कोई और क्यों देगा? इसे साहित्य, समाज, राजनीति, दर्शन, धर्म के क्षेत्र में अप्लाई किया जा सकता है। यानी अगर दलितों को धर्म की आवश्यकता है तो दूसरे के धर्मों से उन्हें कैसे उनकी धार्मिक पहचान बन जाएगी? धर्मांतरण करने से, चाहे बौद्ध धर्मांतरण हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सिखिज्म हो, किसी भी धर्म में अगर दलित धर्मांतरित होता है तो उसे उसकी धार्मिक पहचान नहीं बढ़ती है। साहित्यिक लेखन में वह अपनी आधार नहीं बनाता है तो दूसरी परंपराओं के साहित्य से उसकी साहित्यिक पहचान कैसे निर्मित होगी? राजनीति के क्षेत्र में उसका अपना राजनीतिक पहचान नहीं है तो दूसरी राजनीतिक पार्टियों में जाने से उनकी राजनीतिक सत्ता में कैसे स्थापित होगी? सांस्कृतिक के मामले में भी है, चिंतन के मामले में है, दर्शन के मामले में है। यही स्वतंत्रता का चिंतन है जिसे डॉक्टर धर्मवीर आजीवक दर्शन के तत्वाधान में दलित कौम को सौंप के चले गए हैं। यदि रो भी रहे हैं हो तो ऐसे रो कि पशु पक्षी भी हाय हाय कर उठे। आखिर वे भी इस ग्रह पे हमारे सगे संबंधी हैं, पर वह क्यों रोएगा जो रुला रहा है?